हे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे करें ट्रांजिशन फ्रॉम अ लो ग्रेड लाइफ टू अ हाई क्वालिटी लाइफ। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि कैसे हमको सक्सेसफुल होना है, ना मैं ये कह रही हूँ कि कैसे हमको जो है ना बहुत सारा पैसा कमाना है। कैसे हमको अपनी एक लो क्वालिटी लाइफ का मतलब है कि हेल्थ वाइज हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, हमको लव एंड रिलेशनशिप वाइज नहीं लग रही है अच्छी, हमको हमारे करियर या फिर हमारे फुलफिलमेंट या हमारी ग्रोथ की तरफ जो है ना अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, या फिर टाइम एंड मनी फ्रीडम हमारी लाइफ में नहीं है। यानी कि ये जो ग्रोथ पैटर्न्स है उन सब की क्वालिटी को चेक करना है और फिर देखना है कि हम कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं अपनी हाई क्वालिटी लाइफ की ओर। अब जो हम लाइफ जी रहे हैं ऐसी क्यों जी रहे हैं और उसमें बदलाव लाने में हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, आज हम उसके पीछे की साइंस को समझते हैं। पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि हम जैसी लाइफ जी रहे हैं ना, एज पर दी रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हमको उस लाइफ को जीने की हैबिट पड़ चुकी है। यानी कि डेली वही चीज खाने की आदत, डेली वही चीजों के लिए जो है ना, जो चीजें हम रोज कर रहे होते हैं उन्हीं चीजों को हमको रोज करने की हैबिट। इसका मतलब ये है कि अगर हम हर वो थॉट जो हमको कल आया था उस थॉट को आज भी लेके आते रहेंगे, हर वो चीज या हर वो वर्ड जो हमने कल बोला था आज भी वही वर्ड्स हम यूज करते रहेंगे, या हर वो बिहेवियर एक्ट जो हमने कल किया था आज भी हम वही करते रहेंगे, तो रिजल्ट्स भी सिमिलर ही रहेंगे ना। तो एज पर रिसर्चर्स, क्योंकि रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि अगर हम हर रोज सेम चीजें सोचेंगे, कहेंगे और करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी सेम ही रहेंगे। बस यही रीजन है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, दो हम चाहते तो हैं, हमको पता है, हमें लगता है कि यार आई डिजर्व अ बेटर लाइफ, बट उस बेटर लाइफ तक जीने के लिए, जाने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, आज मैं बताने वाली हूँ आपको वो 3 स्टेप्स कि जो हमने अगर ले लिए तो डेफिनेटली हमारा वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम अ लो ग्रेड लाइफ टू अ हाई क्वालिटी लाइफ आप कुछ ही दिनों में वो नोटिस करना शुरू कर देंगे। नाउ फर्स्ट थिंग, पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको हर एरिया ऑफ लाइफ में अपने प्रेजेंट रिजल्ट्स लिखने हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस वाला जो एरिया है वहां अपने आप को आप क्या ग्रेड देंगे, कितने नंबर देंगे अपने आप को। लेट्स से अगर आपको 1 to 10 में से अपने आप को ग्रेडिंग देनी हो कि ओके मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आज कैसी है, तो सोच के देखिए कि हेल्थ एंड वेलनेस एरिया में आपका जो लाइफ की क्वालिटी है उसको आप क्या ग्रेडिंग देने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपने अपने रिजल्ट्स लिखने हैं हर एरिया में, लव एंड बिलोंगिंगनेस में या फिर रिलेशनशिप में क्या देने वाले हैं, ग्रोथ में, करियर में, सक्सेस में क्या देने वाले हैं, टाइम एंड मनी फ्रीडम में आप क्या देने वाले हैं। आपको हर जगह पे वो चीज को लिखना है, यानी कि अपने रिजल्ट्स को लिखना है। दीज आर माई रिजल्ट्स, दीज आर माई प्रेजेंट रिजल्ट्स। यानी कि अब हमको ये मालूम है कि हम खड़े कहाँ हैं। ठीक है ना, क्योंकि डेस्टिनेशन का पता तो हम बाद में करते हैं, पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हमको जो अगर सपोज प्लेन पकड़ना है, ठीक है, तो कहाँ से पकड़ना है, ये चीज पहले पता होनी जरूरी है ना कि कहाँ से पकड़ेंगे हम अपने प्लेन को, तभी तो हम उसका जो है ना रूट तय कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज जो आपको इसके अंदर देखनी है ना वो है कि आपने पहुंचना कहाँ है, यानी कि आपका डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या है। डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए जो है, जब आप अपने फर्स्ट चीज को आपने कर लिया कि रिजल्ट्स को आपने लिख लिया, अब क्योंकि आपको पता है आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको मालूम है आपका डेस्टिनेशन क्या है, तो अब आपको ये देखना है कि जो सेकंड स्टेप मेरा होने वाला है, सेकंड स्टेप होने वाला है कि मेरे को लिमिटिंग बिलीव्स कहाँ आ रहे हैं, क्या चीज मुझे रोक रही है मेरे इस रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछने से पहले कि मुझे क्या चीज रोक रही है, पहले हमें खुद से ये पूछना है क्या इस एरिया ऑफ लाइफ में, इस क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ मैं खुश हूं। अगर आप खुश हैं तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो क्यों खुश नहीं है, उस रिजल्ट को बदलने के लिए क्या चीज है जो हमारे रास्ते में आ रही है। सबसे पहले तो हमारे थॉट्स हमारे रास्ते में आते हैं, हमारे थॉट्स हमारे रास्ते में आते हैं जो हमको ये बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये वाला काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ खाने से मेरे पेट में दर्द हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है इसीलिए मुझे खानी नहीं चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें आपको लगती है ना उन सबको लिखना शुरू कर दीजिए अपने उस एरिया से। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या इस चीज को मैं बदल सकती हूँ या नहीं बदल सकती हूँ।
ठीक है, क्योंकि अभी ये बात हुई ना कि रिसर्चर्स ने बोला है कि जब तक हम सेम चीज़ें करते रहेंगे, सेम चीज़ें खाते रहेंगे, सेम चीज़ें बोलते रहेंगे, तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ ये जो सेकंड फेज है ना, यहाँ पर हमको ये समझना ज़रूरी है कि बदलना क्या है, राइट। तो अपने थॉट्स को चेक कीजिए, क्या लगता है हर एरिया में, क्या फील होता है, क्या लगता है आपको कि ये चीज मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑब्स्टेकल्स। तो इसका जो है ना ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ऑब्स्टेकल्स के लिए ना पूरी लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली चीज हुई कि आपके रिजल्ट्स, जो प्रेजेंट रिजल्ट्स हैं वो क्या है। सेकंड हुआ आपके ऑब्स्टेकल्स क्या है, क्योंकि आपने एक हाई क्वालिटी लाइफ की ओर जाना है, ठीक है। तो आपको ये तो मालूम है कि आपने हाई क्वालिटी लाइफ की ओर जाना है, तो रिजल्ट्स क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या है। तीसरी चीज क्या आने वाली है, तीसरी चीज जिसमें हमको जो है ना एक्चुअली सबसे ज्यादा हमको वही चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, बिकॉज वहां हमको एक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने थॉट्स देखे, फीलिंग क्या आ रही है वो देखा, उसको हमने लिख के देख लिया कि ओहो ये तो ऑब्स्टेकल्स हैं, इनको मुझे हटाना है। इनको हटाने के लिए मुझे क्या करना है, ये है हमारा थर्ड स्टेप, यानी कि एक्शन लेना, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली एक्शन लेना उन चीजों के लिए जो काम हमको अनकंफर्टेबल करते हैं। हर रोज उस काम को करना, हर रोज अपने आप को चैलेंज करना। आज मुझे ये वाला काम करना है, क्यों? क्योंकि मुझे जो है ना ये देखना है अपने आप के साथ में कि मुझे कैसा लगता है। हो सकता है बहुत बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग लगे। कई बार ये होता है ना कि हमने बच्चों को देखा है कि सपोज आपको हमने बोला कि चलो ठीक है, यू हैव टू अटेंड दिस ट्यूशन क्लास, क्योंकि इस ट्यूशन क्लास में आपको ये वाले रिजल्ट्स लेके आने हैं, तो आपको ये ट्यूशन क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब बच्चे ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, पेरेंट्स जो है ना वो बार बार ट्यूशन टीचर से भी कंफर्म करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, बच्चों से भी पूछते हैं। दरअसल बच्चों का उस टाइम पे उस चीज में मन ही नहीं लग रहा, ठीक है, मन ही नहीं लग रहा। लेकिन अगर बच्चे जा रहे हैं ना उस ट्यूशन क्लास के, तो बस ये भी एक विन सिचुएशन है, बिकॉज इसका मतलब ये है दैट दे आर कंसिस्टेंटली पुटिंग देयर एफर्ट्स, राइट। तो अगर हम इन बिटवीन, कई बार ये हो जाता है ना, बच्चे कहते हैं नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे छोड़नी है, मुझे नहीं करनी, मुझे छोड़नी है। ये जो क्विटिंग वाला जो टाइम होता है ना, इस चीज को बचा के रखना, यानी कि इस चीज से अपने आप को बचा के रखना, ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि अपने इस एक्शन टाइम में, एक्शन ड्यूरेशन में अगर हम नो क्विटिंग ऑप्शन रख दें, तो बस कुछ भी हो जाए आप अपनी उस हाई क्वालिटी लाइफ की तरफ ट्रांजिशन कर लेंगे, ठीक है, बहुत इजीली कर लेंगे। अगर आप देखना चाहें तो इस चीज को आप टेस्ट कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट अ मंथ, और उसके बाद में जो अपने अंदर आपको चेंजेस नजर आएंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस नजर आएगा, जो आप बिल्ड कर रहे होंगे स्लोली एंड स्टडीली, वो चीजों के ऊपर जो आपको फर्क नजर आएगा ना, वो खुद ही बता देगा कैसे आपके जो रिजल्ट्स हैं धीरे धीरे इंप्रूव होते चले जाएंगे, ठीक है। सो ये है 3 तरीके जिससे हम अपनी लो क्वालिटी लाइफ से हाई क्वालिटी लाइफ की तरफ ट्रांजिशन कर सकते हैं। इसको हम अपना इवॉल्वमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इवॉल्व होने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, तीनों चीजों के ऊपर काम करना बहुत 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 जरूरी है। और क्यों जरूरी है ये तो आपने इस वीडियो में जान ही लिया होगा, ठीक है। और इसको और बेहतर समझने के लिए या मे बी इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन माय 3 days वर्कशॉप विच इज कंप्लीटली फ्री। और इस वर्कशॉप के अंदर जो है ना यू विल लर्न अबाउट दी साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, नंबर 1, नंबर 2 कैसे आप अपने पेन को, फियर को पावर में बदल सकते हो, कुछ ऐसी टेक्निक्स, और कैसे अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज जो आपको तंग कर रही हैं उनसे अपने आप को हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पा सकते हो, ये हम सीखने वाले हैं इन 3 दिनों में। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय फ्री वर्कशॉप, काइंडली ज्वाइन। जो इसकी डिटेल्स हैं कैसे ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपको किसी भी और चीज के ऊपर वीडियो बनवानी है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए, और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।